नमस्कार दोस्तों, मैं नायक सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे माह का, सप्ताह का और दिन का। तो आज हम लोग फिर से सभी को एक बार क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। क्या क्या दिया है इसमें? 24,000 रुपये पर 2 साल का 2 साल 9 माह चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। कितना? 10% वार्षिक हो। तो इसको क्या करना है, मैंने मेथड तो पहले से ही बता दिया था। एक ही मेथड पे जाएगा और लाइन से वही मेथड चलेगा, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा ट्रिक में डिफरेंस देना होगा। तो ट्रिक में डिफरेंस हम लोग इसके बाद देंगे, ये कंप्लीट होगा ये उसके बाद, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें क्या दिया है? 24,000 रुपये मतलब मूलधन 24,000 दिया है, उस पर 2 साल 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की दर कितना है? 10%। ब्याज की दर 10% है तो इसका एक शून्य काट देंगे तो कितना आएगा? 2400। ठीक। और 2 साल बोला है और 9 माह बोला है, तो 2 साल का पूरा कंप्लीट लेंगे, मतलब 3 साल का पूरा टोटल कंप्लीट लेंगे। और 3 साल तीसरे साल में ना हम लोग 9 माह निकालने वाले हैं। तो ये पहले वर्ष का हो गया ये। अब फिर सेकंड वर्ष का इधर लिख लीजिए, पहले वर्ष, सेकंड वर्ष। सेकंड वर्ष में फिर आएगा कितना? 24,000। सेकंड वर्ष में 24,000। फिर इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 240 आएगा। कितना आएगा? 240 आएगा। फिर तीसरे वर्ष में फिर से निकालेंगे कितना? 24,000 का 10 मतलब 24,000 का 10%, तो सेम ही लगता चला जाएगा। साधारण ब्याज सेम लगता चला जाएगा जितने वर्षक हो उतने वर्ष के लिए। तो इधर 2400 फिर से लगेगा, बल्कि इसका ब्याज इधर और लगेगा, इसका यहाँ पे लगेगा। कितना आएगा? 240। अब आप लोग बोलोगे कि ये कैसे आया सर करके 240, तो 240 को देख लीजिए एक बार। 240 का अगर मतलब 2400 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? ये एक शून्य कट गया, 240 आ गया। तो ये 240 यहीं से आया, ठीक, ये वाला। उसके बाद फिर ये 240 मतलब 2400 का 10% निकालेंगे तो 240, और इस 2400 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 240। अब फिर से 240 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 240 का 10% कितना आएगा? 24। ठीक है, तो यहाँ पे 24 आ गया। ठीक है, ये इसका निकाले, ये इसका निकाले और इसका ये निकालें। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, एक बार देखिए। मतलब 2 साल, अब ये तो 2 साल पूरा कंप्लीट है। 2 साल बोला है, 2 साल, ये तो ये 2 साल का हो गया। ठीक है, अब 9 माह बोला है इसके बाद, तो 9 माह इसी में निकालना है। किसमें? इसी में। कितना? 9 माह का। 9 माह का इसी में निकालना है। तो 9 माह मतलब एक साल में कितने माह होते हैं? 12 माह। तो 9/12 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जो भी राशि है इधर उसको लिख लीजिए। जैसे कि 2400 है, उसका 9/12 कर दीजिए। 3×3 = 9, 3×4 = 12, 4×1 = 4, 4×5 = 24। तो कितना आएगा? 6×3 = 1800। कितना आएगा? 1800। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 1800 यहाँ पे आएगा। ठीक, 1800 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब फिर से 240 का कितना? 9 माह का कितना आएगा? 9/12 कर दो। 3×3 = 9, 3×4 = 12, 4×1 = 4, 4×6 = 24, 6×3 = 18 मतलब 180 आएगा। ठीक, और इसका भी सेम आएगा 180। और 24 का निकाल लीजिए। 24 का 9/12 कर दीजिए। 3×3 = 9, 3×4 = 12, 4×1 = 4 और 4×6 = 24 और 6×3 = 18। इधर 18 आएगा। तो क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे बोला है। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ये टोटल ये 2 साल का, 2 साल का पूरा लेना है। ठीक है, और इसको नहीं लेना है, ये वाले जितने राशि है ना, ये इसको नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग 9 माह के लिए इसको निकाले हैं। तो ये वाले राशि को जोड़ना है। ठीक है, ये सभी राशि को जोड़ना है इसमें। ठीक, तो कितना है?
ये 40 आ गया अपन, और 2 0 5 इतना आएगा, ठीक है। और इसको भी जोड़ लीजिए, 1800, और कितना आएगा 180, मतलब इधर 18 18 3, ठीक है। ये और ये 8, कितना हो गया 0 6, और ये 360, ठीक है 360। अभी सभी को टोटल कर देंगे, कितना आएगा 6 4 10, और 11 का 1 हासिल, 8 और 2 10, 2 12, और 5 और 1 5 2 7, 7,218 रुपया। कितना आएगा 7,218 रुपया। ये आपका आंसर हो गया सभी को, मतलब ये वाला इतना राशि और ये इतना राशि, ये राशि और ये राशि, सभी को टोटल करेंगे, इसको छोड़ेंगे ना, ठीक है, इसको छोड़ेंगे हम लोग, ये वाला राशि और ये वाला राशि, ये सभी को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 7,218। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करते चलना है, ठीक है, आज बहुत सारे क्वेश्चन करना है, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर एक दिन के लिए बोल दे, अगर दिन में बोल दे क्वेश्चन को, तो दिन में ना, एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, तो 365 से भाग दे देते हैं, जितना दिन दिया रहेगा उतना दिन में उतनी जो राशि निकाले रहेंगे उससे भाग दे देंगे, ठीक है। सभी को क्लियर है बच्चे? उसके बाद फिर 2 साल, इसको माह को दिन में ले लेते हैं, दिन में, ठीक है। एक दिन लिख लेते हैं यहाँ पे, और 24,000 को कितना कर लेते हैं 73,000, कितना 73,000, और इसको 10% को 10% ही रहने दो, ये एक दिन है, ठीक। और ये 73,000 रुपये पर 2 साल, एक दिन का यहाँ पे का लिख लेना, का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। तो चलिए जल्दी जल्दी इधर देखिए, हल करते हैं आप। कितना 73,000 है, 73,000 का 10% कितना आएगा, जल्दी जल्दी बोलिए, 73,000 का 10% 7,300, ठीक। और 2 साल के लिए बोला है, ये पहले साल का हो गया, पहले वर्ष का, फिर सेकंड वर्ष का लेंगे, सेकंड वर्ष का सेम आएगा, पहले निकाल चुके थे हम लोग, ठीक। तो 73,000, और फिर इसका 10% लेंगे तो कितना आएगा 730। अब आप लोग बोलोगे कि कैसे निकाले सर 730, तो 7,300 इसमें 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, आ गया इतना 730, तो यहाँ पे 730 इसी कारण लिए। फिर तीसरे वर्ष का देखेंगे, तीसरे वर्ष 7300, मतलब 7,300 में फिर से इसका ब्याज लगेगा 730, फिर से इसका ब्याज लगेगा 730, फिर इसका लगेगा 10% से, तो 1 कट गया, ये 73 बस बचा। कितना बचा 73। अब अपन लोगों को निकालना है 2 साल 1 दिन दिया है, अब 2 साल का तो ये टोटल हो गया, ये 2 साल का इधर लिख लीजिए 2 साल का, ठीक। अब एक दिन के लिए, एक दिन के लिए इसी में निकालना है, ये वाले राशि में सभी का एक दिन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, कितना एक एक करके निकाल लेते हैं, ठीक। ये 73, मतलब 7,300, इसमें ना एक दिन के लिए, एक दिन के लिए बोला है, एक दिन लिख लिए, ठीक। और साल में कितने दिन होते हैं, हाँ पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन, ठीक। तो यहाँ पे 365 दिन, ठीक है ना। ये 7,300 दिया है इंटू 1 और 365 दिन, इसमें ना 365 एक कम 365 और
2 बार में कट जाएगा, 730 आ जाएगा। एक शून्य बच गए, ये यहाँ पे डाल दिए, तो कितना आया, 20 आया इसका, 20। ठीक है, तो उसी प्रकार करेंगे। तो एक शून्य कम है, इसको काटेंगे, इधर काट के देख लेते हैं एक बार। कितना, 730 का एक सही 365, 365 और ये 2 बार में, तो कितना आया, 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। अब इसका निकालेंगे बेटा, ठीक, 73 इंटू एक सही 365, 365 समझ में आया ना। 365 को इसलिए निकाले हैं क्योंकि एक, जैसे यहाँ पे पूछा है, एक दिन का पूछा है, तो एक साल में कितना, 365 दिन होते हैं, इसी कारण 365 को लिए, एक दिन और बटे में 365 दिन। ठीक है, तो इसका कितना है, 365, 73 एकम 73, 73 पंचे 365, मतलब 1/5 बचा इसका एक, और ये बटे में 5, तो इसको अगर 10 बना देंगे, 10 0 लगा के इसको 10 बनाएंगे तो कितना जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 0.2, ठीक, 0.2 आएगा। तो इसका सभी का टोटल और ये सभी का टोटल कितना आएगा, जोड़िए जल्दी जल्दी। ये 0 हो गया और ये 30 हो गया, 7 3 10, 3 13 का 3, हासिल है 7 3 14 और 1 15, ठीक, 15,330। अब इसमें से ये 2 2 4 लिए और इसका 20, मतलब 24, और दशमलव में 2 लिए, तो कितना आएगा, 2.453, इतना आएगा, 15,354.2। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, कितना आएगा, 15,000, यहाँ पे लिख लीजिए आंसर, आंसर 15,354.20, ये आपका आंसर होगा। ठीक, ये आंसर है, इतना आएगा, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, दिन वाले भी पढ़ चुके हैं, माह वाले भी पढ़ चुके हैं, सप्ताह वाले भी। सप्ताह वाले हुआ कि नहीं हुआ, सप्ताह वाले शायद कल करा दिया था ना, तो सप्ताह वाले उसमें, ठीक है, देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन सप्ताह का भी। उसके बाद कल पढ़ने वाले हैं हम लोग, जैसे 2020 2021 ऐसा कुछ देता है ना क्वेश्चन, उसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे राशि को चेंज कर देते हैं क्या, 36,000 ले लेते हैं, 36,000, और इसको परसेंट को 5% कर लेते हैं, ठीक, और इसको एक साल कर लेते हैं, इसको 73 दिन कर लेते हैं, कितना, 73 दिन, 36,000 रुपये पर एक साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें, जब ब्याज की दर 5% हो। ठीक है, तो 36,000 ये अपन का 36,000 हो गया, इसका 5% कितना आएगा, 5% निकालिए जल्दी जल्दी, कितना आएगा, कितना आएगा, 36,000 का 5%, 1800। ठीक, ये पहले वर्ष का है, पहले वर्ष का। अब दूसरे वर्ष का देखिए, मतलब एक साल के लिए बोले हैं, तो कंप्लीट एक साल ले लिए हम लोग, ये यहाँ पे देखिए एक साल, तो एक वर्ष तो ले लिए, एक साल का ले लिए। अब अपन को निकालना है 73 दिन का, 73 दिन का कितना आएगा, ये 1800 जैसा सेम लगेगा, मतलब ये 1800, और 1800 का फिर से 5% निकालेंगे, कितना, 1800 का 5% कितना आएगा, 2 शून्य इधर, 2 शून्य कट गया, 18×5 90, ये 90 आ गया। ठीक, इसका और इसका कितना, इस राशि का हम लोग 73 दिन के लिए निकालेंगे, 73 दिन का निकालेंगे, दिन का। ठीक, इसी राशि में 73 दिन का निकालेंगे, ये राशि जो आएगा उसमें इस दोनों राशि को जोड़ देंगे, ये दोनों राशि, इसको नहीं जोड़ेंगे, ये दोनों राशि जो आएगा उसको जोड़ देंगे, तो फिर अपना ब्याज निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सभी को क्लियर इट इज। तो कितना, 18,
1800 का 73 दिन के लिए, कितना 73 दिन के लिए, मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन। तो 73 एकम 73 और 73 पंचे 365, 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और 5 एक 30, 360 कितना आया 360 आ गया। और इधर 90 का ले लेते हैं 73 बटा 365, ठीक 73 एकम 73, 73 पंचे 365, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 और 5 अट्ठे 40, कितना है 18 आ गया, ठीक है ना। अब 18 आ गया और इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो 18 ये अपन का 8 हो गया और ये 1 हो गया, मतलब 6 और 1 7 हो गया, 7 हो गया। और इधर 11 हो गया, 11 और 2 21 78, कितना आएगा 21 78, ये आपका आंसर है, कितना 21 78, ठीक है ना, 21 78 आंसर आएगा। उसके बाद देख लेते हैं क्या सप्ताह का बचा है ना, लिख लिए सभी लोग, जल्दी जल्दी करेंगे, अभी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आरक्षण कंप्लीट हो गया, इसको 52,000 इसको 52,000 ले लेते हैं, ठीक 52,000 और 10 इसको 10% ले लेते हैं, 10%, और 1 वर्ष 1 सप्ताह ले लेते हैं, 1 साल, इसको फिर से 1 सप्ताह ऐसा दे दिया। 52,000 रुपये पर 1 साल 1 सप्ताह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। 52,000, ये 52,000 दिया, ठीक है, सभी को दिख रहा है ना, 52,000 दिया, उस पर कितना 1 साल 1 सप्ताह का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा और उससे पहले 10% की दर से निकालेंगे, तो 10% की दर से निकालेंगे तो कितना आएगा 5200 आएगा, 5200, ठीक है। अब 5200 में ये तो अपना पहले वर्ष का हो गया, कौन से वर्ष का, पहले वर्ष का। सेकंड वर्ष का निकालेंगे तो सेम ही आएगा, कितना आएगा 5200, ठीक 5200। अब फिर से इसका निकालेंगे, 1 साल के लिए बोला है तो 1 साल और 1 सप्ताह के लिए बोला है, तो आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग को 2 वर्ष के लिए निकालना है, ठीक 2 वर्ष के लिए ही निकालना है। उसके बाद इसका लगेगा कितना ब्याज, इसका 10% की दर से, 10% की दर से लगाएंगे तो सीधा माइंड में ही खेलना है, कितना लगेगा 520 रुपया, ठीक है 520 रुपया। अब इस पर ये तो 1 वर्ष के लिए हो गया, 1 वर्ष का हो गया ये। अब इसी में ना हम लोग को क्या निकालना है, 1 सप्ताह का निकालना है, 1 सप्ताह का, ठीक 1 सप्ताह का निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5200 इंटू 5200 इंटू 1 सप्ताह 1 सप्ताह बटे में 1 साल में कितने सप्ताह होते हैं, 1 साल में 52, ठीक तो 52 सप्ताह होते हैं, 52 एकम 52, 52 एकम 52, ये कट गया तो कितना आएगा 100 आ गया, ठीक। और उसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे 520 का, 520 का 1 बटा 52 और ये 52 कट गया तो इसका कितना आ गया 10 आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो कितना आएगा ये 52 और 61 और ये 10 कितना आएगा 61 10, ठीक है ना। बावन और कितना आएगा, अच्छा सॉरी क्या बोला था 61 10 बोल दिया था क्या, ये 53 10 ये आपका आंसर हो गया, 53 10 ये आपका आंसर हो गया यार, गॉट इट, ठीक ऐसे ही चलेंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या लेंगे, सप्ताह, सप्ताह से हो गया क्वेश्चन,
चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले में चलेंगे हम लोग, जैसे अब सन में दे दिया, जैसे 2020 दे दिया, 2022 दे दिया, और कुछ भी दे सकते हैं, 2024 दे दिया, 2019 दे दिया। तो इसमें आप लोग को कैसे हल करना है उसके बारे में मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट क्लास के साथ। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।